हे एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी, एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज। आज के करंट अफेयर्स की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो ये वीकली करंट अफेयर्स हो जाएगा और इस वीडियो में हम 15 से 21 मई तक का करंट अफेयर्स देखेंगे और फटाफट ही चर्चा करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो जाते हैं, क्या करंट अफेयर से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस हम देख सकते हैं जो एग्जाम में, जो आपके आने वाले फर्दर एग्जाम है उसमें आने के चांसेस ज़्यादा हैं। यहाँ से करंट अफेयर्स की बात करें ओके। सो इस वीडियो में जो है हम यही चर्चा करेंगे। तो इसके पहले हमने जो है 14 मई तक का देखा था, तो इस वीडियो में 15 से 21 मई तक का होगा। ओके, चलिए तो फिर बिना देरी करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो टेलीग्राम को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको महीने का डेली करंट अफेयर्स वहाँ पे होते हैं। टाइमिंग है आपका मॉर्निंग 11 AM, शाम को 5 बजे जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है यानी कि आपका जो जीएस सेक्शन है, जीके सेक्शन है, वो फ्री क्विज होते हैं। आप इसको वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो और ये इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे याद रखिएगा। उसके बाद आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। बाकी करियर एक्शन को जरूर से जरूर फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे आप माइनिंग का फुल पैकेज है, ये आप लेना चाहते हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। इस नंबर पे दिए गए यहाँ पे आपको फर्दर कोई इंक्वायरी चाहिए इससे रिलेटेड तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। चलो तो आगे बढ़ जाते हैं अपने क्लास की तरफ। यहाँ पे देखो 15 से 21 मई का वीकली करंट अफेयर्स। ठीक है, सीए मतलब क्या होता है, करंट अफेयर्स। बहुत बढ़िया। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू CBI डायरेक्टर फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है इसके न्यू चेयरमैन जो है, न्यू डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। तो किन को अपॉइंट किया गया 2 साल के लिए? वो है करंट की कर्नाटक DGP है प्रवीण सूद। इमेज में देख पा रहे हो। ठीक है, तो ये कर्नाटक के जो अभी करंट की बात करें तो ये DGP है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस प्रवीण सूद। तो इनको जो है CBI का न्यू डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ट्विटर। ट्विटर तो सब कुछ जानते होंगे, कुछ लोग होंगे भी उस पर। तो उसके CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है किसे अपॉइंट किया गया है? तो ठीक है, लिंडा याकारिनो को जो है अपॉइंट किया गया है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ट्विटर। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हु हैज बीन कंफर्म बाय द US Senate एज द एम्बेसडर एट लार्ज फॉर ग्लोबल वुमेन्स इशू इन द स्टेट डिपार्टमेंट। क्वेश्चन में कह रहा है किसको ये कंफर्म किया गया है, मतलब US Senate के द्वारा किसको कंफर्म किया गया है, क्या कंफर्म किया गया? उनको एम्बेसडर बनाया गया कहाँ पे? ग्लोबल वुमेन्स इशू इन स्टेट डिपार्टमेंट में। तो इंडियन की अमेरिकन गीता राव गुप्ता की इमेज में देख पा रहा हूँ, इनको US Senate के द्वारा कंफर्मेशन मिला है एज द एम्बेसडर एट लार्ज फॉर ग्लोबल वुमेन्स इशू इन द स्टेट डिपार्टमेंट। बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हु हैज वोन स्वास्थ्य यूनिवर्सिटी डायलन थॉमस प्राइज 2023 फॉर कैलेडोस्कोपिक रिफ्लेक्शन ऑफ क्वीर लाइफ एंड लव इन नाइजीरिया। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि किन को स्वास्थ्य यूनिवर्सिटी का डायलन थॉमस प्राइज 2023 जो है इनको मिला है, इन्होंने जीता है। किस लिए जीता है? क्लेडोस्कोपिक रिफ्लेक्शन दिखाया है इन्होंने क्वीर लाइफ का। ठीक है, LGBT कम्युनिटीज में क्वीर जो आते हैं और उनका जो लव है वो दिखाया है नाइजीरिया में। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये। तो इनको ये प्राइज मिला, किनको मिला? तो राइटर है वो अरेंजे इफा कांडू यहाँ पे देख पा रहे हो इमेज में, इनको ये प्राइज मिला है। तो आपसे अगर ये प्राइज पूछता है तो याद रखिएगा इनका नाम। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, which state has become the first state in the country to have a drone surveillance system in all police district in the state। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि कौन सा स्टेट जो है पहला स्टेट बन गया है पूरे कंट्री का जिसने ड्रोन सर्विलेंस सिस्टम स्टार्ट किया है पुलिस डिस्ट्रिक्ट में। जितने भी पुलिस डिस्ट्रिक्ट हैं उस स्टेट में, उसमें सारे में जो है ड्रोन सर्विलेंस सिस्टम जो है इशू किया गया है। तो वो है केरला। ठीक है, ये सबसे लिटरेट स्टेट है, ये भी जानिए साथ में कि अगर पूछे पूरे कंट्री का सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा किस स्टेट का है तो भी केरला आपको लगाना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, इंडियन नेशनल कांग्रेस हैज वोन ए क्लियर मेजोरिटी इन कर्नाटक असेंबली इलेक्शन इन 2023। हाउ मेनी असेंबली सीट्स आर देयर इन कर्नाटक? जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी इलेक्शन हुआ कर्नाटक में। ठीक है, तो INC यानी कांग्रेस जो है क्लियरली मतलब जीत गया है मेजोरिटी। कितने मेजोरिटी के साथ है? हम क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि कितना मेजोरिटी के साथ कर्नाटक असेंबली इलेक्शन में जीता है INC यानी कांग्रेस, और कितने असेंबली सीट्स यहाँ पे होते हैं कर्नाटक। ठीक है, कितने असेंबली सीट्स होते हैं भाई? 224 होते हैं। ये आप समझ में आए? टोटल सीट कितने हैं? 224 यहाँ पे आप देख पा रहे हो। ये कर्नाटक है। पोलिंग कब हुई थी? 10 मई को हुई थी, काउंटिंग 13 मई को ही। ठीक है, तो ये जानना हमारे जरूरी है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन ये है कि अगर हम INC की बात करें, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो ये मेजोरिटी हुई, यहाँ पे जीत गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कर्नाटक की बात करेंगे तो कर्नाटक कैपिटल क्या है? बैंगलोर। क्या कैपिटल है? बैंगलोर। यहाँ गवर्नर कौन है? थावर चंद गहलोत। ठीक है, थावर चंद गहलोत यहाँ पे, क्योंकि ये याद रखिए अभी क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं, CM से गवर्नर से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो थावर चंद गहलोत जो है कर्नाटक के गवर्नर हो जाएंगे। टोटल असेंबली सीट 224 मैंने बताया। राज्यसभा सीट कितनी है? राज्यसभा सीट 12 है।
और लोकसभा सीट जो है वो 28 है। ठीक है, कर्नाटक में राज्यसभा सीट 12 है, लोकसभा ज़्यादा है, 28 सीट है। याद रखिएगा, इतना बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। अब आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। एशिया कबड्डी चैंपियनशिप 2023 इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन विच कंट्री फ्रॉम जून 27 से 30 जून। क्वेश्चन में कह रहा है कि देखो एशिया कबड्डी चैंपियनशिप 2023 होने वाला है, कहाँ पे शेड्यूल किया गया है? 27 जून से लेकर 30 जून तक होगा। तो मैं बताना चाहूंगी कि ये साउथ कोरिया में हुआ। ठीक है, साउथ कोरिया में जो है इसको शेड्यूल किया गया है 27 जून से 30 जून तक, यानी कि 27, 28, 29, 30 4 दिन चलेगा। और ये जो कहाँ पे शेड्यूल किया गया? बुसान में, साउथ कोरिया के बुसान में डेट आप देख सकते हो। ठीक है, समझ में आए? आगे बढ़े तो आपसे ये पूछ सकता है कि एशिया कबड्डी चैंपियनशिप जो है वो कहाँ पे मतलब शेड्यूल किया गया है, कहाँ पे ये होगा, अब डेट पूछ सकता है इससे। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नेक्स्ट है, एक्स समुद्र शक्ति। देख पा रहे हो इमेज में, इंडिया ओशन बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। ठीक है, एक्स समुद्र शक्ति। तो इंडिया इंडोनेशिया, अब ये समुद्र शक्ति कैसे याद रखोगे? एक्स मतलब, और एक्स मतलब एक्सरसाइज होता है, समुद्र शक्ति। ठीक है, तो समुद्र की शक्ति की बात कर रही है, तो इंडिया से ही इंडोनेशिया बना है, नाम आप सिमिलर समझ रहे हो। तो याद रखिएगा, समुद्र शक्ति अगर एक जगह समुद्र से नाम है, शक्ति नाम है, तो इंडिया से इंडोनेशिया नहीं कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, समुद्र शक्ति किसका बायलैटरल एक्सरसाइज है? इंडिया इंडोनेशिया कंट्री के बीच में। समुद्र शक्ति 2023 ये बिगेन्स यानी कि स्टार्ट हो रहा है। 4th एडिशन जो है इंडिया इंडोनेशिया का बायलैटरल एक्सरसाइज समुद्र शक्ति 23 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन बातम इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया के बातम में ये होने जा रहा है, 14 से 19 मई 2023 को हो गया है। अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर 5 years और टिल द डेट ऑफ अटेनिंग द एज ऑफ 65 years और अंटिल फर्दर ऑर्डर्स विच एवर इज द अर्लीस्ट। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि किसको जो है चेयरपर्सन ऑफ द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का जो चेयरमैन है उसे किसे अपॉइंट किया गया 5 सालों के लिए, और या फिर जो 65 साल जो भी कंप्लीट हो जाए पहले। ठीक है, तो रवनीत कौर को बनाया गया। याद रखिएगा, किसको अपॉइंट किया गया है? रवनीत कौर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है, हु टेक्स ओवर एज अ डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ। तो डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो है किसे अपॉइंट किया गया? अब यहाँ पे किसने चार्ज ले लिया है? एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। तो आपसे क्वेश्चन अगर ये बोले कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ के डेप्टी, तो क्वेश्चन में ये पूछे कि एयर स्टाफ के डेप्टी चीफ किसको अपॉइंट किया गया है? तो एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पूमा इंडिया। पूमा इंडिया का जो है न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर जो है अभी अपॉइंट किया गया हाल ही में, वो कौन है? कार्तिक बालागोपालन। ठीक है, ये कार्तिक आर्यन नहीं है, कार्तिक बालागोपालन, याद रखिएगा। पूमा इंडिया के ये MD जो है अपॉइंट किए गए हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये देखो, ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल 2023। ठीक है, टू टैकल एमर्जिंग हेल्थ केयर चैलेंजेस, बहुत बढ़िया। 5th एडिशन है ये ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल का, गैप 2023 बोल सकते हो। ये कहाँ पे होने जा रहा है? ये तिरुवनंतपुरम केरला में होगा। ये 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक ये होगा। याद रखिएगा, 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक ये चलेगा आपका 5th एडिशन ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल का। ये जो थीम है इसका, ये क्या रहा है? एमर्जिंग चैलेंजेस इन हेल्थ केयर एंड रिसर्जेंट आयुर्वेदा। थीम आपसे पूछ सकता है, अगर पूछना चाहे तो याद रखिएगा ये दोनों देख लीजिए, ये ना रहे कुछ छूट जाए, आपसे मिस हो जाए और वहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाए देखने को, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। हम सब देख के जाएंगे। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12। वेदांता लिमिटेड हैज अपॉइंटेड हूम एज इट्स चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2023। क्वेश्चन में कह रहा है कि वेदांता लिमिटेड जो है ना, उसने अपॉइंट करा अपना चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, ये अपॉइंट किया है। तो कौन है वो सोनल श्रीवास्तव। कौन है? सोनल श्रीवास्तव। ठीक है, ये है कौन? ये अभी की बात करें तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है ये एशिया पैसिफिक मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका ऑपरेशन एट पॉल्सिन ग्रुप की ये चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है। ठीक है, समझ में आया। तो ये जो है ये 1 जून 2023 से जो है ये अपना पदभार संभालेंगी, यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की पोस्ट। समझ में आए। बड़े क्वेश्चन नंबर 13 पे, विच मार्शल आर्ट टू बी फीचर इन 2023 नेशनल गेम्स। तो 2023 के नेशनल गेम्स में जो है किसको मतलब इंक्लूड किया जा रहा है? तो मार्शल आर्ट, कौन सा मार्शल आर्ट है? गटका, पंजाबी बेस्ड मार्शल आर्ट है। देख पा रहे हो ना, गटका जो मतलब पंजाबी जो लोग होते हैं वो देखते हो कि एक मार्शल आर्ट करते हैं, तलवार होती है दोनों के हाथ में, पगड़ी तो लगा ही रहते हैं, तो उनका अलग अटायर होता है, वो देखोगे आपने। तो यहाँ पे लिखा है गटका ये स्टाइल ऑफ मार्शल आर्ट वेयर वुडन स्टिक मेजरिंग 3 to 3.5 feet are used along with shield made of dry leather for the safety of the rivals. 2023 नेशनल गेम्स शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन गोवा इन अक्टूबर। तो ये जो आपका नेशनल गेम्स है ये गोवा में होगा, अक्टूबर में होगा। ठीक है, ये सब समझ में आया। आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन नंबर 14 है, साउथ एशिया फिल्म फेस्टिवल ऑफ मॉनसून ऑनर्स
ऑनर्स विथ बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल जो है मॉन्ट्रियल का, उसने ऑनर करा है, किसको ऑनर किया है? बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड। तो गौरी लंकेश, यहाँ पे आप देख पा रहे हो इमेज में, ठीक है। तो इनकी जो है हत्या कर दी गई थी एक तरीके से। तो एक डॉक्यूमेंट्री है यही की है गौरी लंकेश, जो एक जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट रही हैं गौरी लंकेश। किनके द्वारा डायरेक्ट किया गया? कविता लंकेश के द्वारा। इनको बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड मिला है साउथ एशिया फिल्म फेस्टिवल, जो कि मॉन्ट्रियल 2023 में हुआ है ना। तो इनकी हत्या कर दी गई थी। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की जर्नलिस्ट थी, एक्टिविस्ट थी। तो ये सुना होगा ना आपने एक कहावत की, जो बहुत ज़्यादा मतलब ईमानदारी दिखाता है, बहुत ज़्यादा सच का साथ देता है, तो उसके साथ बहुत ही बुरा होता है। तो बस वही केस यहाँ पे समझिए, मैं इस पर ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगी, पर बहुत जो हुआ बहुत बुरा हुआ था इनके साथ, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन 15। 76 कैनिस फिल्म फेस्टिवल हैज़ बीन स्टार्टेड इन दिस कंट्री ऑन 16 मई 2023। तो 16 मई 2023 को जो है 76 कैनिस फिल्म फेस्टिवल जो है स्टार्ट किया गया था। किस कंट्री में स्टार्ट हुआ ये? तो आपने देखा होगा वहाँ पे जो है शार्क टैंक के जो जज हैं वो भी गए थे वहाँ पे। तो फ्रांस, ठीक है, फ्रांस जो कंट्री है यहाँ पे, ये इसने स्टार्ट करा है, ठीक है। तो याद रखिएगा 16 मई। आप कुछ डेज है वो देख लीजिए। वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे 18 मई को हम ऑब्जर्व करते हैं। 18 मई क्या ऑब्जर्व करते हैं? वर्ल्ड एड्स डे। बहुत बढ़िया। तो ये फर्स्ट जो इसको ऑब्जर्व किया था 18 मई 1988 को, 1 ईयर एग्जैक्टली आफ्टर क्लिंटन स्पीच। तो यहाँ पे बिल क्लिंटन जो है अपना स्पीच दिए थे, उसी के 1 साल बाद यहाँ पे इसको मतलब वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे जो है इसको ऑब्जर्व किया जाता है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं बार्सिलोना क्लेम इट्स 27th ला लीगा टाइटल एंड फर्स्ट फॉर 4 years, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो बार्सिलोना क्लेम इट्स 27th ला लीगा टाइटल एंड फर्स्ट फॉर 4 years। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये है कि ये जो ला लीगा टाइटल है ये किसने जीता? तो 27th ला लीगा टाइटल है इसको बार्सिलोना टीम ने जीती है, ठीक है। ये टीम जो है ये बार्सिलोना की टीम है। तो याद रखिएगा इसने जीता है 27th ला लीगा टाइटल, जो कि क्या है? एक फुटबॉल टीम है ना, फुटबॉल का गेम है, उसी बात हो रही है यहाँ पे। और ये जो कहाँ पे है बार्सिलोना, ये स्पेन में है, ठीक है, स्पेन कंट्री में है, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, विच मिनिस्टर हैज़ लॉन्च अ मोबाइल नेम मेरी लाइफ इन न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे हमारे जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव, कौन है? भूपेंद्र यादव। उन्होंने जो है एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करा जिसका नाम है मेरी लाइफ माई लाइफ। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में करा है। इंपॉर्टेंट है ये जो ऐप है ये क्या करेगा? इंस्पायर्ड करेगा जो कॉन्सेप्ट है ना लाइफ का, जो कि इन्विजन किया गया था पीएम मोदी के द्वारा फोप 26 में, ठीक है। वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुआ था 26, तो उस वहाँ पे जो है इस कॉन्सेप्ट को ये लेके आए थे, उसी को इंस्पायर्ड किया, उसी से इंस्पायर्ड हुआ है ये ऐप। अब ये ऐप जो है ये क्या शोकेस करेगा? तो जो भी यंग पीपल हैं, देखो सिटीजन्स हैं हमारे, जो भी यंग पीपल है वो इन्वायरमेंट को कैसे सेव करें, ये बेसिकली उसमें इस चीज़ को अवेयर किया जाएगा। तो मिशन लाइफ जो है एक लाइफस्टाइल और इन्वायरमेंट है। तो मिशन लाइफ जो है ये लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2022 में, कहाँ पे? गुजरात में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बिहेवियर को चेंज करना है इंडिविजुअल्स का, ताकि वो सिंपल ईजिली तरीके से जो है एक्शन ले पाए इन्वायरमेंट को सेव करने में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, Duraflex announces which cricketer as its new brand ambassador to further its mission of advocating the importance of quality sleep in promoting a long healthy life। अब यहाँ पे जो है Duraflex ने जो है ये अनाउंस करा है कि किस क्रिकेटर को ये अपना न्यू ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं, ताकि इनका जो मिशन है कि जो क्वालिटी स्लीप है उसकी इम्पोर्टेंस को और ज़्यादा बढ़ावा दें, प्रमोट करें, ताकि एक हेल्दी लाइफ इंसान जी सके। तो क्रिकेटर है आइकॉनिक विराट कोहली, इनको जो है अपॉइंट किया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, न्यू रिसर्चर्स हैव रिवील्ड 62 न्यू मून्स दैट ऑर्बिट सैटर्न ब्रिंगिंग द टोटल नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट सैटर्न हैज ऑफिशियली काउंटेड 2। क्वेश्चन में कह रहा है कि न्यू रिसर्च हुआ है, रिवील हुआ अभी, तो 62 न्यू मून, तो न्यू रिसर्च जो है रिवील हुआ है जिसमें से 62 न्यू मून्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं? सैटर्न को ऑर्बिट कर रहे हैं, मतलब उनके घूम रहे हैं उनके किनारे, ठीक है, उसको ऑर्बिट कर रहे हैं, उसके चक्कर लगा रहे हैं सैटर्न की। तो इस हिसाब से जो है नेचुरल सैटेलाइट के जो नंबर्स है टोटल वो सैटर्न के कितने हो गए हैं? 145 हो गए। समझ में आया? कितने हो गए? 145 हो गए, ओके। तो नासा अपकमिंग ड्रैगन फ्लाई मिशन, तो नासा का जो मिशन है ड्रैगन फ्लाई, ये शेड्यूल किया गया है कि भैया हम 2027 को लॉन्च करेंगे। एंड ये काम करेगा क्या? जाके क्लोजअप ऑब्जर्वेशन करेगा वहाँ पे जाके, एटलीस्ट वन ऑफ सैटर्न स्मॉलर आउटर। तो एक सैटर्न का जो स्मॉलर आउटर मून है ना उसका जाके यहाँ पे क्लोजअप ऑब्जर्वेशन करेगा, वहाँ जाके पता लगाएगा बेसिकली क्या है, ठीक है। समझ में आया? अब यहाँ पे देखो यूपीएससी के न्यू चेयरमैन जो है अपॉइंट किए गए, कौन है? मनोज सोनी, ठीक से देख लो ध्यान से। मनोज सोनी हैज टेकन द ओथ ऑफ चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, दैट इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन
ही एडमिनिस्ट्रेटेड द ओथ ऑफ ऑफिस एज सेक्रेटरी एज चेयरमैन ऑफ यूपीएससी बाय स्मिता नागराज, a senior member of the commission. He joined the commission as a member on 28 June 2017 and has been performing the duty of UPSC chairman since April 2022. अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 19 है, गवर्नमेंट अपॉइंट्स हू एज न्यू पीएनजीआरबी चेयरमैन. क्वेश्चन में कह रहा है कि गवर्नमेंट ने अभी किसे न्यू पीएनजीआरबी के चेयरमैन अपॉइंट करा है. तो पहली बात तो ये जानो कि ये पीएनजीआरबी है क्या. तो ये मैं बताना चाहूँगी आपको, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड. तो बेसिकली ये है क्या, तो ये आपका पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड है. तो इसके चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा? अनिल कुमार जैन को. किसने किया है? अनिल कुमार जैन ने जो है अपॉइंट किया है. अनिल कुमार जैन को जो है न्यू पीएनजीआरबी के चेयरमैन अपॉइंट किया गया है. समझ में आया? अच्छा, तो ये 5 साल के लिए इनको नियुक्त किया गया है यहाँ पे, और या तो 65 साल पहले कंप्लीट हो जाए या फिर 5 साल कंप्लीट हो जाए पहले, ऐसा जो भी पहले हो जाए वो. अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 20. हु हैज़ कंडक्टेड अ जॉइंट फ्लड रिलीफ ड्रिल एक्सरसाइज जल राहत ऑन मानस रिवर इन असम. अभी जो है क्वेश्चन में कह रहा है कि किसने जो है अभी एक जॉइंट फ्लड रिलीफ ड्रिल जो है कंडक्ट करा है, जिसका नाम है एक्सरसाइज जल राहत मानस रिवर पे, जो कि असम में है. तो इंडियन आर्मी के जो गजराज कॉर्प्स हैं उन्होंने जो है अदर डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप के साथ मिलके एक जॉइंट फ्लड रिलीफ ड्रिल क्या किया, कंडक्ट किया है. समझ में आया? ठीक है. तो यहाँ पे आप देख रहे हो 12 करोड़ रूरल होम्स नाउ हैव एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. आप क्वेश्चन 21 है, विच कंट्री पुलिस हैज रिसेंटली लॉन्च अ ट्रैफिक कैंपेन दैट इज स्टे इन योर लेन टू कर्ब रोड लेन वायोलेशन. अब क्वेश्चन में कह रहा है किस कंट्री की पुलिस ने अभी हाल ही में लॉन्च करा एक ट्रैफिक कैंपेन. ठीक है, क्या नाम है उसका? स्टे इन योर लेन. मतलब जो लेन होती है, एक लेन, 2 लेन, तीसरी लेन, तो मतलब अपने लेन में ही रहिए. टू कर्ब रोड लेन वायोलेशन, यानी कि रोड का जो लेन वायोलेशन हो रहा है उसको निपटने के लिए उससे. तो किस कंट्री की पुलिस ने जो है ये ट्रैफिक कैंपेन लॉन्च करा है? तो यूएई, दैट इज यूनाइटेड अरब अमीरात. ठीक है, यूएई की जो सरजा पुलिस है उसने लॉन्च करा है ट्रैफिक कैंपेन स्टे इन योर लेन इन मई टू कर्ब रोड लेन वायोलेशन. बहुत बढ़िया. अब नेक्स्ट पॉइंट है, द एनुअल एशियन टूरिज्म फोरम विल बी होस्टेड बाय लाओस इन जैन 2024. तो एनुअल एशियन टूरिज्म फोरम, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो एनुअल एशियन टूरिज्म फोरम है वो होस्ट किया जाएगा किसके द्वारा? तो लाओस के द्वारा किया जाएगा होस्ट. बहुत बढ़िया. कब होगा? जनवरी 2024. बहुत सही. अब क्वेश्चन 22 है हमारा, इन ए कैबिनेट रीशफल हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू यूनियन लॉ मिनिस्टर. अभी तक जैसे आपको पता था किरण रिजिजू जो है यहाँ इमेज में देख पा रहे हो, ये जो है हमारे लॉ मिनिस्टर थे. तो अभी जो है रिशफल किया गया है, कैबिनेट को रीशफल किया गया है, तो वो अर्जुन राम मेघवाल जो है ये बन गए हैं न्यू लॉ मिनिस्टर. ठीक है, यूनियन लॉ मिनिस्टर कौन बन गए? अर्जुन राम मेघवाल. तो आप क्वेश्चन में आपसे पूछेगा तो इसको लगाइएगा, ये नहीं किरण रिजिजू लगा. तो अब इनके बारे में थोड़ी चर्चा करें तो ये रिटायर्ड IAS ऑफिसर रहे हैं, सोशल वर्कर रहे हैं, फार्मर भी रहे हैं. अब ये पॉलिटिशियन, ये जो कि पॉलिटिशियन बन गए कहाँ से? राजस्थान से. समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 23, हु विल बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक एंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर. क्वेश्चन है कर्नाटक के न्यू चीफ मिनिस्टर कौन बनाए जाएंगे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन अपॉइंट किए जाएंगे. तो चीफ मिनिस्टर की बात करें तो सिद्धारमैया जो है 75 ईयर्स के हैं, ये नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर होंगे कर्नाटक के. और डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बात करें तो DK शिवा कुमार. ओके, याद रखिएगा इसको. अब क्वेश्चन नंबर 24 है, विच इंडियन ऑथर रोट अ बुक टाइटल द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉयज ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ. क्वेश्चन में कह रहा है किस इंडियन ऑथर ने एक बुक लिखी है जिसका टाइटल क्या है? द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉयज ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ. यहाँ देखो ये बुक है, आपको दिख रहा है गोल्डन ईयर्स, तो गोल्डन कलर की है. रस्किन बॉन्ड के द्वारा ये बुक लिखी गई है. इंडियन ऑथर है रस्किन बॉन्ड, इनके द्वारा लिखी गई है. जबरदस्त बुक है. ओके, क्वेश्चन 25 है, हु विल बी इलेक्टेड एज द नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन. क्वेश्चन में कह रहा है किसको जो है नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल बनाया गया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के लिए. इमेज में देख पा रहे हो एमी पॉप. समझ में है? एमी पॉप को जो है नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल बनाया गया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन माइग्रेशन के लिए. ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम. देखो कुछ यहाँ पे डेज है वो इम्पोर्टेंट है. वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? इसको सेकंड सैटरडे ऑफ मई, यानी कि मई का जो सेकंड सैटरडे होता है उस दिन हम वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे मनाते हैं. ओके, एम क्या है? टू प्रमोट द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स एंड रेज अवेयरनेस अबाउट देयर सिग्निफिकेंस. 2003 क्या है? थीम क्या है 2023 का? वाटर एंड इट्स इम्पोर्टेंट फॉर माइग्रेटरी बर्ड. बहुत बढ़िया. 17 मई को हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे. एम्पावरिंग द लीस्ट डेवलप कंट्री थ्रू इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. मतलब जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज उनको एम्पावर करने के लिए इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से हम इसको और ज़्यादा बढ़ावा देते हैं.
समझ में आया? 17 मई याद रखिएगा वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन सोसाइटी डे। अब नेक्स्ट है 17 मई को हम एक और दिन ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे। ठीक है, तो मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लीव लॉवर, ये जो है आपका थीम हो जाएगा 2023 का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, रिसेंटली हु टुक ओथ एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अभी हाल ही में फिर से मतलब जजेस के तौर पे जो है शपथ लिया गया है। 2 जजेस जो है अपॉइंट किए गए, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और सीए एडवोकेट के.वी. विश्वनाथन। इनको शपथ किसने दिलाई? जो हमारे करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है डी.वाई. चंद्रचूड़, उन्होंने इनको जो है शपथ दिलाई है। तो कुल मिला के जब हम बात करें कि 2 लोग का अपॉइंटमेंट हुआ न्यू जजेस का, तो सुप्रीम कोर्ट का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ के 34 हो गई है। ठीक है, अभी हम अगर हम बात करें कि कितने अभी सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो जाएंगे, तो 34, याद रखिएगा 34 जजेस हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, विच सिटी बिकेम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू अडॉप्ट द लोकलाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन मैंडेटरी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा सिटी जो है वो पहला सिटी बन गया है इंडिया में जिसने क्या अडॉप्ट करा है? लोकलाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन मैंडेटरी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को मतलब अडॉप्ट करा है। तो भोपाल है। ठीक है, मध्य प्रदेश का भोपाल कैपिटल है, तो भोपाल जो इसने अडॉप्ट करा है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 28 है, इंडिया लॉन्चेस ऑपरेशन करुणा टू असिस्ट विच कंट्री रिसेंटली। अभी हाल ही में क्वेश्चन में कह रहा है कि इंडिया ने लॉन्च करा ऑपरेशन करुण, बहुत बढ़िया। किस कंट्री को असिस्ट करने के लिए लॉन्च किया गया है? तो साइक्लोन हिट म्यांमार में, जैसे कि आप सभी को पता है कि मोचा जो साइक्लोन आया है वो उसके वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ पर तबाही हो गई है। तो उस कंट्री के लिए असिस्टेंस देने के लिए ऑपरेशन करुणा वो जो है इंडिया के द्वारा चलाया गया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 29 है हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हैज रिसेंटली लॉन्च 2 UGC वेबसाइट नेम उत्साह एंड पॉप पोर्टल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस इन उत्साह एंड सेकंड पी इन पॉप रिस्पेक्टिवली? क्वेश्चन में कह रहा है कि देखो यूजीसी के द्वारा जो है 2 UGC वेबसाइट का नाम लॉन्च किया गया है जिसका नाम है उत्साह और पॉप पोर्टल। क्या नाम है? उत्साह और पॉप पोर्टल। तो कहता है कि उत्साह में जो है एस है उसका क्या मतलब है और पॉप में पी का क्या मतलब है, सेकंड पी यानी सेकंड पी का क्या मतलब है? तो भाई आप बता दें आपको कि उत्साह का में जो आपका बोल रहा है एस, उसका मतलब उसका स्ट्रैटेजीज मतलब स्ट्रैटेजी, और इस पी का मतलब है प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये बेसिक बिल्कुल पता होना चाहिए। ओके, आगे बढ़े बस। तो यहाँ तक जो है आपका करंट अफेयर्स यहाँ पे खत्म होता है, वीकली करंट अफेयर्स। मिलेंगे आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू एट द नेक्स्ट क्लास।